Good morning to all of you. Welcome to Geet Chemistry. In this video, we will discuss about variation of conductivity और molar conductivity with concentration. हम इस वीडियो के अंदर वेरिएशन पढ़ने वाले हैं कंडक्टिविटी का, मोलर कंडक्टिविटी का, किसके साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी के साथ में क्या इफेक्ट होता है, ये हम विद दी हेल्प ऑफ ग्राफ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हमारे पास में क्या होता है, बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हैं, लाइक आज फर्स्ट अगर हमारे पास में 1 मोलर का है, फिर हम 0.1 मोलर का यूज़ कर लेते हैं या 2 मोलर का यूज़ करते हैं, इट मीन्स क्या है, हमने इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को चेंज कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया। कंसंट्रेशन चेंज करने के साथ में कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के अंदर भी क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिग्रीज होती है विद डिग्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ। अगर हमारे पास में कंसंट्रेशन को डिग्रीज कर दें तो कंडक्टिविटी क्या होती है, डिग्रीज होती है। चाहे आपके पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट है या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करते हो, उसके साथ में कंसंट्रेशन को डिग्रीज करने के साथ में कंडक्टिविटी क्या होती है, डिग्रीज होती है। उसके बाद में क्या है, तो हमने उसके बाद क्या किया है कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, के ए अपॉन एल होता है। ए इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया और एल इज़ द लेंथ। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, के ए अपॉन एल। कंडक्टेंस का, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, ये हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। उसके बाद अगर हम बोल दें कि हमारे पास में जो इसकी लेंथ है ये यूनिटी है, लेंथ अगर हम 1 के इक्वल लेके चलें, फिर हमारे पास जो एरिया होगा ये किसके इक्वल होगा, 1 यूनिट ऑफ वॉल्यूम के इक्वल होगा। इट मीन्स हमने क्या बोला इसके अंदर, कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट एनी गिवन कंसंट्रेशन, कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम kept between two platinum electrode with cross section area and distance of unit length। इसका मीनिंग हमारे पास कोई बिक्कर है और बिक्कर के अंदर हमने 2 रोड यूज़ किए हैं, और बिक्कर के अंदर 2 रोड यूज़ करने के साथ में इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, यूनिटी है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, यूनिटी है। और उसके बाद हमने इसका वॉल्यूम लिया है, क्लियर है, हमने इसका क्या लिया है, वॉल्यूम लिया है। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का क्रॉस सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग क्या लिया है, वॉल्यूम लिया है। फिर हमने क्या बोला कि G इज़ इक्वल टू के ए अपॉन एल। के हमें पता है, के हमारे पास में क्या है, कंडक्टिविटी है, सॉरी के हमारे पास में क्या है, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, के हमारे पास में क्या है, कंडक्टिविटी है। उसके बाद में अगर ए और एल दोनों को यूनिटी बोल दें कि हमारे पास में तो एरिया भी क्या है, यूनिटी है, और लेंथ भी क्या है, यूनिटी है, तो हम क्या बोलेंगे, जी और के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जी और के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ ये तो हमने क्या चेक किया कि जी और के इक्वल हो गए, बट हमें तो कंडक्टिविटी के बीच में और कंसंट्रेशन के बीच में क्या देखना, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ निकालना है। अब बात करेंगे एक बार मोलर कंडक्टिविटी की, क्योंकि ग्राफ हमें किसके बीच में भी चाहिए है, मोलर कंडक्टिविटी के बीच में भी चाहिए है। इट मीन्स अगर हम इसको बोल देते हैं, इसको डेल भी बोल देते हैं, डेल एम किसके इक्वल, हमारे पास में के ए अपॉन एल के इक्वल है, के ए अपॉन एल के इक्वल है। इट मीन्स अगर हम लेंथ को 1 मान के चलें, यहाँ पे सिर्फ आपने लेंथ को 1 मानना है, ना कि एरिया भी आपने 1 यूज़ करना है। सिर्फ आपने क्या सपोज करना है कि लेंथ हमारे पास में 1 है और 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट आपने इलेक्ट्रोड के बीच में यूज़ किया है। क्योंकि हम मोलर की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास में क्या है, एक बिक्कर है, बिक्कर में 2 रोड लगी है। इसमें क्या यूज़ किया आपने, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया ना, ये
ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है। इन दोनों रोड के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। ड्यू टू हमने क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। उसको निकालने के लिए हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करेंगे। और लेंथ इनके बीच की क्या यूज़ कर ली हमने, यूनिटी है। 1 हमारे पास में क्या है, लेंथ है। बट क्रॉस सेक्शन एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, फिर वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की बात की गई है। पूरे बिकर के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की बात की गई है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एरिया हमारा किसके इक्वल हो गया, वॉल्यूम के। क्या बोलेंगे, के तो एज इट इज़ मिलेगा। ए हमारे पास में किसके इक्वल है, वॉल्यूम के। और एल हमने क्या यूज़ किया है, यूनिटी। इसका मीनिंग क्या हो गया, एम इज़ इक्वल टू के वी। इसका मीनिंग क्या है, मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल हो गई है, के और वी के। वी इज़ द वॉल्यूम। ये हमें क्या मिलता है, फाइनल रिजल्ट मिलता है। बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने के साथ में। कंसंट्रेशन डिक्रीज का मीनिंग होता क्या है कि अगर हमारे पास में पहले था कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और हमने उसको डाइल्यूट करना स्टार्ट कर दिया, उसके अंदर हमने वाटर डालना स्टार्ट कर दिया, वाटर के साथ में कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज। और वन कंसंट्रेशन अगर वाटर के साथ में डिक्रीज होती है तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज। क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने से कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आप ग्राफ की हेल्प से भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में क्या है, ग्राफ है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखो फर्स्ट हमारे पास में क्या हो गया कि यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी तो क्या होती जा रही है, डिक्रीज। मोलर कंडक्टिविटी तो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। बट कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, इंक्रीज। कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के साथ में मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज। और मोलर कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के साथ में ये कंडक्टिविटी ऊपर की तरफ जा रही है। फिर ये कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ। कंडक्टिविटी अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो कंसंट्रेशन कहाँ पे जा रही है, जीरो की तरफ। इट मीन्स कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के साथ में कंसंट्रेशन क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। यही हमने देखा है कि स्ट्रॉन्ग और वीक के केस में हमारे पास कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसके बाद हमने क्या देखा, इट हैज़ बीन फाउंड दैट डिक्रीज इन के ऑन डाइल्यूशन मोर देन कंपनसेटेड विद इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। अगर हम डाइल्यूशन करना स्टार्ट कर दें कि हमारे पास में बिकर के अंदर 100 ml का कोई बिकर है, उस बिकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर हम उसको डाइल्यूट करना स्टार्ट करें, डाइल्यूट के साथ में के की वैल्यू, कंडक्टिविटी की वैल्यू तो क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑटोमेटिकली है, अगर इसके अंदर 100 ml कोई इलेक्ट्रोलाइट है और आपने 50 ml वाटर ऐड कर दिया तो 150 हो गया। इसका मीनिंग वॉल्यूम तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और उसकी डाइल्यूशन क्या हो गया, या कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो गई आपके पास में, डिक्रीज। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, वाटर ऐड करने के साथ में डिक्रीज, और वॉल्यूम क्या हो गई है, इंक्रीज हुई है। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास में डेल एम को कैसे डिफाइंड किया जाता है, मोलर कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन kept between the electrode of a conductivity cell, unit distance, having cross section area large enough to accommodate sufficient volume of a solution containing 1 mole of electrolyte। जो चीज़ें हमने ऊपर एज इट इज़ यूज़ की हैं सेम उसी क्या बनी है, डेफिनेशन बनी है कि हम अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो उसको कैसे डिफाइंड करते हैं कि हमारे पास में कोई भी 2 इलेक्ट्रोड हैं, हमने इलेक्ट्रोड को किसी बिकर कंडक्टिविटी सेल के अंदर यूज़ किया, उनके बीच की डिस्टेंस 1 यूनिटी ले ली, और क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बड़ा है तो हमने उसको वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यूज़ किया है, और उसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ किया। इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। उसके बाद अगर हमारी कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच कर दे, अगर हमारी कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच कर दे तो हम उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको यहाँ पे जीरो से शो करते हैं, इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगर हमारी कंसंट्रेशन किसको अप्रोच कर दे, जीरो को अप्रोच कर दे। उसके बाद हमारे पास में रिलेशनशिप है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ए कंसंट्रेशन का अंडर रूट। सी के साथ में क्या लगाया है, अंडर रूट का यूज़ किया है।
क्योंकि ये हमारे पास में क्या है, कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन और इसके बीच में क्या था, हमारे पास में ग्राफ है। और ये रिलेशन आपने याद रखना है, ये रिलेशन हमने क्या याद करना है, याद रखना है। इट मीन्स ये हमारे पास में क्या था, वेरिएशन था कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के साथ में। इसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए हमारे पास में किरचॉफ्स लॉ की, अगर हम यहाँ पे बात करें किरचॉफ्स लॉ की, किरचॉफ्स लॉ आपने किस चीज़ के अकॉर्डिंग पढ़ना है, यहाँ पे एक सिंपल सा वे मैं आपको बताती हूँ। किरचॉफ्स लॉ के अंदर आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको ये वैल्यूज़ गिवन होगी, क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यूज़ आपको गिवन होगी, क्लियर है। लाइक एज आपको बोल दिया कि Na पॉजिटिव की वैल्यू x है, Cl नेगेटिव की वैल्यू y है, और आप NaCl की वैल्यू निकालो, NaCl की वैल्यू निकालो, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की Na की गिवन है, Cl की गिवन है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Na की गिवन है x, Cl की गिवन है y, और आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl की निकालो। तो आपने कुछ नहीं करना है, दोनों को सिर्फ क्या करना है, ऐड करना है। ये किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक कंप्लीट आयंस की, मॉलिक्यूल की, कंपाउंड की हम कैसे निकाल सकते हैं, आयनिक कंपाउंड की हम कैसे निकाल सकते हैं। लाइक एज एक टफ एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि आपको KCl की गिवन है, आपको KCl की गिवन है, उसके बाद आपके पास में NaBr की गिवन है, और आपने NaCl की निकालनी है, NaCl की निकालनी है, और साथ में KBr की भी गिवन है। 3 मोलर कंडक्टिविटी गिवन है आपके पास में, KCl, KBr, NaBr, और आपने NaCl की निकालनी है। जिसकी निकालनी है उसको एक साथ रखो, उनको प्लस में रखो। लाइक एज हमें NaCl की निकालनी है तो NaBr, इसमें क्या ऐड करूं कि NaCl बने, क्या ऐड करेंगे, KCl। इसका मीनिंग NaCl तो मिल गया, बट उसके साथ एक्स्ट्रा में क्या मिला है, KBr। इस KBr को कैसे निकाल सकते हैं, इसमें से फिर क्या कर दें, KBr को माइनस कर दें। इट मीन्स ये रिमेनिंग किसकी मिलेगी आपको, NaCl की मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी। ये आपको किसने बताया था, किरचॉफ्स लॉ के अंदर इसने बताया है कि हम मोलर कंडक्टिविटी को ऐसे निकाल सकते हैं, जिसकी हमें चाहिए है उसको हम प्लस में रखेंगे, रिमेनिंग टर्म को माइनस में रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका आपने फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। कैसे आपने फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट हम सपोज करते हैं कि हमारे पास में A कोई रिएक्टेंट है और ये B+C में चेंज होता है। A कोई रिएक्टेंट है, ये B+C में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट हमने इसकी कंसंट्रेशन सपोज कर ली कि ये क्या C है, किस पे टाइम 0 पे है, तो इनकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हुई। आफ्टर टाइम T हमने सपोज किया कि C माइनस अल्फ़ा हो गया। अगर C में से C माइनस अल्फ़ा हुआ है, इट मीन्स अगर A में से C माइनस अल्फ़ा माइनस हुआ है, इसका मीनिंग B और C अल्फ़ा बने हैं। आपको पता है कि पहले C था, इसमें से C माइनस अल्फ़ा माइनस हुआ, तो इसका मीनिंग कोई ना कोई प्रोडक्ट ही तो बना है। और हम क्या पढ़ते होते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर, इक्विलिब्रियम के अंदर हम क्या पढ़ते होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसमें से C कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे C है, एक C से एक C कैंसिल आउट। क्या रिमेनिंग टर्म है, C अल्फ़ा स्केयर बाय 1 माइनस अल्फ़ा। आप यही टर्म यहाँ से चेक कर सकते हो। इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या है, C अल्फ़ा स्केयर बाय 1 माइनस अल्फ़ा। और अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। अल्फ़ा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। और जो किसके इक्वल होता है, मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अल्फ़ा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आप यहाँ पे फिर अल्फ़ा की वैल्यू ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या किया, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई है,
जो जो अल्फ़ा की वैल्यू है आप यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा की वैल्यू को पुट कर सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिट मोलर कंडक्टिविटी, और ये हमें क्या मिलता है, लास्ट रिजल्ट मिलता है। इसी रिजल्ट पे बेस्ड हमें क्या मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं। जो आपके पास में 3 क्वेश्चंस आगे गिवन है, आपको तीनों क्वेश्चंस फेयर नोटबुक के ऊपर राइट डाउन करने हैं। एप्लीकेशन क्या है किरचॉफ्स लॉ की, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ of a independent migration of ion, it is possible to calculate limiting molar conductivity of electrolyte in individual ion। ये हमारे पास में किस चीज़ के बारे में फेवरेबल है, इसकी एप्लीकेशन क्या है कि इंडिविजुअल आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकाल सकते हैं। लाइक एज आपसे अकेले ये पूछ लिया जाए मैग्नीशियम की बताओ, निकाल सकते हैं हम, Cl की बताओ, निकाल सकते हैं हम, कंप्लीट कंपाउंड की भी निकाल सकते हैं, और एक इंडिविजुअल आयन की भी हम यहाँ पे कंडक्टिविटी को निकाल सकते हैं। किरचॉफ्स लॉ की क्या है, एप्लीकेशन है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।